वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी की बड़ी भर्तियों की बात करेंगे, जैसे कि एजीटीए, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, अन्य सभी बड़ी भर्तियों में इससे छात्र प्रभावित हो सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने पर भी आपका चयन नहीं होगा। तो ये क्या है पूरा मैटर, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप लोग पूरी बात समझ में आ सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत से छात्र मुझसे अलग अलग पूछते रहते हैं, तो मैं सभी छात्रों को जानकारी देता हूं, लेकिन फिर भी अलग अलग छात्र पूछते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसमें इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दे दूंगा, और जिससे कि आप लोग जिस भी भर्ती की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सकें और उस एग्ज़ाम के लिए एक अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने पर भी चयन नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को पता होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो नॉर्मलाइजेशन जो है यूपी भर्तियों में भी लागू हो रहा है। अभी देखिए, पिछले सप्ताह ही एक रिजल्ट आया था मुख्य सेविका का, ठीक है, मुख्य सेविका का रिजल्ट आया था, और उसमें ये नोटिस है मुख्य सेविका का 6 सितंबर 2023 का, ठीक है, यूपी का नोटिस है मुख्य सेविका का। और इसमें छात्राएं थीं, सिर्फ कोई भी छात्र नहीं था, मतलब सिर्फ लड़कियां ही थीं। और इसमें कितनी छात्राएं थीं, यहाँ पे लिखा हुआ है 45,857, इतनी ही छात्राएं थीं। और इनको ये एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में करवाना पड़ा। तो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो गया, इसका मतलब अब नॉर्मलाइजेशन भी इसमें लागू हो गया। तो अभी पिछले सप्ताह ही एक रिजल्ट आया है मुख्य सेविका का, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट वालों को 2 से 4 नंबर तक का नुकसान हुआ है, और सेकंड शिफ्ट वाले जो हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा हुआ। तो बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं जो बोल रही हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम था और उनके नंबर जो आंसर की से मिलाए थे वो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर बन रहे थे, लेकिन फिर भी उनका डीवी के लिए चयन नहीं हो सका। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आएंगे तब भी आपका चयन नहीं होगा। तो अब बात आती है कि एजीटीए, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, क्या इन भर्तियों पे ये लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो देखिए, मुख्य सेविका की जो वैकेंसी थी, इसमें टोटल पद थे 2693, और टोटल जो छात्राएं थीं जिनका एग्ज़ाम लेना था 45,857। तो यहाँ पे बात करें बीपीओ की, तो बीपीओ में 66,000 के आसपास छात्र और छात्राओं को, दोनों को, मतलब स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो बीपीओ में ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू हो सकती है अगर आपका एग्ज़ाम जो है एक शिफ्ट से ज़्यादा लिया गया। मुख्य सेविका में सिर्फ 45,000 थे और इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाना पड़ा। तो बीपीओ में 66,000, जूनियर असिस्टेंट में 2.5 लाख, और एजीटीए में भी लगभग 40,000 के आसपास स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे इन तीनों भर्तियों में ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन किस तरह हानिकारक हो सकता है, ये एक छात्र ने कमेंट करके भी बताया था कि इसके पहले भी एग्ज़ाम होते थे तब भी लोग सिलेक्शन पाते थे। आज के डेट में नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें किसका कितना मार्क्स बढ़ रहा है और घट रहा है कुछ नहीं पता, सब अंधेरे में हो रहा है। यूपीपीएससी आरओ वाले लड़के सिस्टम को समझते थे, इसीलिए आयोग को विवश किया और अपनी लड़ाई को जीते भी। मेरे यूपीपी में 212 मार्क्स ओबीसी नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ा ही नहीं, और 23 को फर्स्ट शिफ्ट में था। बिगेस्ट स्कैम नॉर्मलाइजेशन। जो नॉर्मलाइजेशन से इसकी चपेट में आता है, इससे प्रताड़ित होता है, वो इसी तरह रोता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यूपीपी में ओबीसी की कट ऑफ 200 से नीचे ही है, जहाँ तक मुझे याद है। और इस भाई के देखिए 212 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन फिर भी इस भाई का यूपीपी में नहीं हो पाया। यही वजह थी कि अभी पिछले 2 हफ्ता पहले ही पीसीएस आरओ को लेकर नो नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइजेशन पीसीएस में लागू कर दिया गया था। तो उसको लेकर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, आपको पता ही होगा। इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कि पूरा देश हिल गया था। देश में सभी को जानकारी हो गई थी कि पीसीएस को लेके, नॉर्मलाइजेशन को लेके ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फार्मूला है जो लगभग सभी एजेंसियाँ अपनाती हैं। ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला किस तरह से ये लागू करते हैं। और बात करें यूपीपीएससी, तो यूपीपीएससी में भी ये 17 मई 2019 को एक इनकी मीटिंग हुई थी, तब से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है ये लागू कर दी गई। और जिस भी भर्ती में इसका एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया
जो है वो लागू की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मुख्य सेवका में नॉर्मलाइजेशन जब हुआ है, मतलब 2 शिफ्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ है, तो बीपीओ में भी 2 शिफ्ट से ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि 66,000 स्टूडेंट हैं। जूनियर असिस्टेंट में तो 2.5 लाख हैं, तो इसमें 1 शिफ्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम होगा ऐसी पूरी उम्मीद है। और इसके अलावा AGTA, इसमें मुख्य सेवका से बस थोड़े से ही छात्र कम हैं, इसमें 38,000 हैं और मुख्य सेवका में 45,000 छात्राएँ थीं। तो AGTA में भी 1 शिफ्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम अगर इन्होंने करवाया तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सलूशन यही है कि आप लोग देखिए, नॉर्मलाइजेशन में 2 से 4 या बहुत ज़्यादा 5 नंबर तक, 2 से 5 तक नंबर आगे पीछे हो जाता है। तो आप लोग कट ऑफ के बारे में अक्सर पूछते हैं कि AGTA की कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बताता हूं कि AGTA के लिए आप लोग जितना भी पढ़ाई कर सकते हैं, जितने भी अधिक से अधिक नंबर आप लोग लाएंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर 1 शिफ्ट से ज़्यादा एग्ज़ाम लिया गया, 1 शिफ्ट से ज़्यादा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर लागू हो गई तो 2 से 5 नंबर तक का ये नुकसान हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसका सलूशन यही है, या तो आयोग एक ही शिफ्ट में, क्योंकि बहुत ही कम छात्र होते हैं, मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, तो या तो आयोग एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाए इस सभी भर्तियों का, या फिर आप लोगों के लिए सलूशन यही है कि अभी समय है तो आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी आपका सिलेबस और कट ऑफ बनेगी तो कट ऑफ से अधिक नंबर लाने की पूरी कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आंसर की से मिला लिए तो कट ऑफ के आसपास हैं, तब भी कोई भरोसा नहीं होगा कि आप लोग DV के लिए बुलाए जाएंगे या ना बुलाए जाएंगे। भाई, जब DV के लिए ही नहीं बुलाए जाएंगे तो आगे प्रोसेस में आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। DV के बाद भी एक कट ऑफ और लगती है, जो कि फाइनल कट ऑफ होती है, तो उसके लिए तो और ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का यही है कि इसके बारे में बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि UPSSC में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो बाकी आप लोगों के एग्ज़ाम कब तक होंगे इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। AGTA का एग्ज़ाम जो है अप्रैल से पहले, बहुत ही मुश्किल है कि अप्रैल 2025 से पहले आपका एग्ज़ाम हो सके। BPO का एग्ज़ाम बहुत पहले ही बता दिया था कि आपका जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में प्रस्तावित है। जूनियर असिस्टेंट UP बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, और ये भी अप्रैल में जा सकता है, मार्च अप्रैल में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो जा सकता है। बाकी कुछ अन्य भर्तियों के एग्ज़ाम होंगे, और जो अन्य भर्तियों के जो नोटिस आने वाले हैं उसकी जानकारी मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है, और जो भी छात्र इसके बारे में पूछ रहे थे वो आशा है कि समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।